ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी कोडर। और ये वीडियो कंटिन्यूएशन है लास्ट वीडियो का, जहाँ पे हमने बात करी थी डार्ट के बेसिक्स की, जिसमें इंक्लूडेड था वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं और फॉर लूप कैसे चलाते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, एंड एंड में हमने इसको छोड़ा था क्लासेस पे। सो अगर आप कोई भी ट्यूटोरियल देखोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो वो क्लासेस के बाद जस्ट बात बताते हैं इनहेरिटेंस। क्यों? क्योंकि इनहेरिटेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासेस में, और अगर आपने इनहेरिटेंस नहीं सीखा तो क्लासेस का आपका सीखना इतना यूज़फुल नहीं है। और इनहेरिटेंस काफ़ी पावरफुल टॉपिक भी है। इससे आप कोड की रिडंडेंसी कम करते हो, जैसे डुप्लीकेसी समझते हो आप, तो डुप्लीकेसी कम होती है। टेक्निकल टर्म्स में उसे रिडंडेंसी कहते हैं। एंड अपनी क्लास को, अपने कोड को आप रीयूजेबल बनाते हो कि एक कोड बेस है, उसको मैं बार बार यूज़ करूँ, मेरे को वो कोड बार बार लिखना ना पड़े, मेरी फंक्शनैलिटी एक जगह बैठ जाए। एंड आपका कोड उससे काफ़ी मॉड्यूलर हो जाता है और आपका कोड का जो साइज़ है वो कम होता है। तो एक बार देख लेते हैं ये इनहेरिटेंस होता क्या है। सो अगर मैं एक क्लास बनाऊँ यहाँ पे रेसिपी, ठीक है, ये नॉर्मल क्लास है, इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं, से माय नेम, एक वेरिएबल लेंगे और एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे, माय नेम इज़, और जो हमें नाम मिला है। तो ये भी एक स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का तरीका है। बाकी लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप प्लस डाल के नाम का वेरिएबल जोड़ोगे इसमें, लेकिन डार्ट में आप डॉलर डाल के ही कर सकते हो। तो ये नॉर्मल क्लास है मेरी। अगर मैं इसको वॉइड मेन में चलाऊँ और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ न्यू रेसिपी, और फिर मैं अगर इस पर मेथड कॉल करूँ ये, तो ये काम कर जाएगा। मान लो मैंने ये समोसा प्रिंट कराया, तो मेरा ये चल जाना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये तो हुई हमारी नॉर्मल क्लास। अब एक क्लास बनाता हूँ मैं, क्लास समोसा रेसिपी। अब होगा क्या कि मेरे को अगर इसका भी नाम प्रिंट कराना है, तो मेरे को यहाँ भी एक मेथड डिक्लेयर करना पड़ेगा, और मेरे को अगर एक और क्लास बनानी है तो मेरे को यहाँ भी वही सेम फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो भी है। तो ये आप देख रहे हो काफ़ी सारी रिडंडेंसी हुई है, सेम नेम के फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं बार बार, उनका काम एक ही है, बस मेरे को नाम प्रिंट कराना है। तो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं। इनहेरिटेंस मतलब आप ये वाली क्लास जो है, इसकी फंक्शनैलिटी आप डिराइव करोगे ये क्लास से। तो ये आपकी पेरेंट क्लास कहलाती है, या बेस क्लास भी बोलते हैं इसे, और ये होती है डिराइव्ड क्लास। तो इस क्लास को अगर डिराइव्ड क्लास बनाना है, इस क्लास को अगर एक्सटेंड करना है इससे, रेसिपी क्लास से, तो हम यूज़ करते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड, एक्सटेंड्स, और इसको हम करेंगे रेसिपी क्लास से एक्सटेंड। सिमिलरली इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर मेरे को इसमें मेथड कॉल करना है, तो एक बार वेरिएबल इसका बना के देखते हैं, ठीक है। अब मैंने एक्सप्लिसिटली तो यहाँ पे कोई मेथड नहीं डाला है, मतलब मेरे को कोई यहाँ पे फंक्शन है नहीं, लेकिन देख लेते हैं क्या मैं इसके ऊपर कोई फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। तो ये मेरा सजेशन आ गया, से माय नेम। तो ये काम कर गया। तो हुआ क्या कि ये जो समोसा रेसिपी क्लास है, इसने एक्सटेंड करा, इसने सारी फंक्शनैलिटी ली किससे, अपनी बेस क्लास से, जो कि थी रेसिपी। और रेसिपी क्लास में ऑलरेडी एक फ़ंक्शन पड़ा हुआ है, से माय नेम, तो वो ये फंक्शन एक्सेस कर सकता है। तो ये इनहेरिटेंस का फ़ायदा है। अगर नई इनहेरिटेंस यूज़ करते तो सब में आपको एक इंडिविजुअली एक मेथड डालना पड़ता। तो दिस इज़ द बेसिक इनहेरिटेंस इन एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो एक चीज़ होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अब उस पर आ जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। तो अगर अभी आप देखोगे तो मैं इसमें रेसिपी का न्यू वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, और रेसिपी पे मैं मेथड भी कॉल कर सकता हूँ, से माय नेम, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि कोई मेरी क्लास को डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए, मेरी बेस क्लास में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लॉजिक लिखा हुआ है और कोई डायरेक्टली उसे कॉल ना कर पाए, किसी को अगर यूज़ करनी है, तो एक नई क्लास बनाओ, एक्सटेंड करो और उसमें अपनी चीज़ें डालो। तो उसके लिए क्या करना है मेरे को, यहाँ पे मैं ऐसे बना दूँगा, एक बार इसको लिख ही लेता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको बना दूँगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब देखना एरर क्या आएगा।
हाँ, तो एरर आया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, मतलब आप इसको न्यू करके एब्स्ट्रैक्ट क्लास को नहीं बना सकते। तो आपको एक्सटेंड ही करना होगा और यहाँ पे आपको अपना मेथड बनाना ही होगा। और मैं अब जो इसकी डिराइव्ड क्लास है उसका ही इंस्टेंस बना सकता हूँ, मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नहीं बना सकता। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इस तरह यूज़फुल होती है। अब एक और चीज़ बता दूँ मैं यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ये मेथड तो है से माय नेम, लेकिन अगर आपको इसकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन देनी हो कि मैं से माय नेम की अपनी इम्प्लीमेंटेशन दूंगा और मैं इसको ऐसे यूज़ नहीं करूँगा, मैं प्रिंट कराऊँगा हिंदी में मेरा नाम है $नेम, ठीक है। आपने कहा मैं ऐसे प्रिंट कराऊँगा, तो अब देख लेते हैं इन दोनों में से कौन सा कॉल होगा। तो प्रिंट हुआ मेरा नाम है समोसा। क्यों? क्योंकि ये एक ओवररिडन फंक्शन है, मैंने ओवरराइड कर दिया है अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रेफरेंस उस फंक्शन को मिलेगी जो कि सबसे एंड में होगा। अगर मैं इस क्लास से भी कोई डिराइव्ड क्लास बनाऊं और उसमें भी ये मेथड ओवरराइड करूं तो उस क्लास के मेथड को प्रेफरेंस मिलेगी, ना कि मेरे पेरेंट को, ठीक है। तो ये होती है फंक्शन ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। अब एक चीज़ होती है इनहेरिटेंस। तो डार्ट की जो क्लासेस हैं वो क्लासेस सारी एक इंटरफेस की तरह भी काम करती है और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास या क्लास की तरह भी काम करती है जिसे आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो इंटरफेसेस कैसे यूज़ करते हैं? आप एक्सटेंड्स यूज़ नहीं करोगे, आप इम्प्लीमेंट्स यूज़ करोगे। आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी रेसिपी, ठीक है। अब इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं, जैसे से माय नेम, दोबारा वही, ठीक है। अब देखना एरर क्या आया। तो एरर ये आया है कि आपने इस क्लास को जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसका फंक्शन आपने ओवरराइड नहीं करा। मिसिंग कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेसिपी डॉट से माई नेम, रेसिपी डॉट से माई नेम, ये मेथड आपने इम्प्लीमेंट नहीं करा। तो जो इंटरफेस है वो आपको फोर्स करता है कि आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन दो, आप उस क्लास की इम्प्लीमेंटेशन यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक डिफरेंस होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस में। आपको अपनी इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन देनी ही होगी। अगर मैं यहाँ पे इंटरफेस को इम्प्लीमेंटेशन दे दूँ, बिल्कुल सेम, यहाँ पे मेथड भी, नाम भी सेम और फंक्शन के पैरामीटर भी सेम होने चाहिए। तो अब एरर चला गया और मैं यहाँ पे इसको आराम से यूज़ कर सकता हूँ। तो ये होते हैं इंटरफेसेस। तो एक और चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, जो कि है नेम्ड कंस्ट्रक्टर। और ये काफ़ी यूज़ होते हैं डार्ट लैंग्वेज में। तो एक बार देख लेते हैं नेम्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो अब मान लो मैं यहाँ पे रेसिपी में एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जिसमें मैं एक वेरिएबल लूँगा कुकिंग टाइम, ठीक है, कुकिंग टाइम, और मैं इसको इनिशियलाइज़ कर दूँगा कुकिंग टाइम को। अब ये लोग भी मेरे को कह रहे हैं कि अपना कंस्ट्रक्टर बनाओ। तो इसका रीज़न ये है कि जो कंस्ट्रक्टर कॉलिंग का इन्वोकेशन का सीक्वेंस है, तो सबसे पहले पेरेंट क्लास की कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद आपका चाइल्ड क्लास का या डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो अगर पहले मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था तो डार्ट एक इम्प्लिसिटली, मतलब पहले से ही आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होते। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करा है तो आपको यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जिसमें एक आर्ग्यूमेंट आए। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं पी, और सुपर कॉल करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। सुपर मतलब पेरेंट का, ऊपर वाले का कंस्ट्रक्टर भी आप कॉल करो इसी टाइम वेरिएबल के साथ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कर लेते हैं। अब अज्यूम करो कि समोसे बनाने के दो तरीके हैं, एक तो आप बाहर से ला सकते हो और एक है कि आप घर में बना सकते हो। और घर में बने हुए का टाइम है 60 मिनट्स, बाहर से लाए हुए का टाइम है 10 मिनट। और ये आपको पता है, आप नहीं चाहते कि मैं बार बार समोसा बनाऊं और मैं उसको टाइम दूं बार बार, आपको ये करना पड़ेगा।
आपको बार बार इसमें टाइम देना पड़ेगा और बार बार आपको जहाँ भी यूज़ करोगे टाइम देना पड़ेगा। तो इसको करने का एक सही तरीका क्या है कि आप एक नेम्ड कंस्ट्रक्टर बना दो। तो नेम कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको क्लास का नाम लिखना है डॉट, और फिर आपको लिखना है उस कंस्ट्रक्टर का नाम। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ रेडीमेड। रेडीमेड मतलब बाहर से मंगवाया हुआ। इसमें मेरे को पता है कि इसको टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है 10 मिनट। तो ये मेरा हो गया 10 मिनट, मेरा एक रेडीमेड कंस्ट्रक्टर बन गया जिसको 10 मिनट लगते हैं। अब एक मैंने क्या कहा था कि आप घर में भी बना सकते हो। तो एक मैंने बनाया कंस्ट्रक्टर होममेड के नाम से, उसको मैंने लिख दिया कि 60 मिनट लगते हैं, 1 घंटा लगता है। तो अगर मेरे को अब यूज़ करना हो ये कहीं भी, तो मैं सिंपली ये करूँगा। अब मेरे को कौन सा चाहिए, मेरे को चाहिए रेडीमेड। तो समोसा रेसिपी डॉट रेडीमेड, ये आ गया नीचे। मेरे को यहाँ पे कोई वैल्यू सप्लाई नहीं करनी पड़ी। अब देख लेते हैं कि ये वैल्यू एक्चुअल में क्या प्रिंट होगी अगर मैं इस पर मेथड कोई कॉल करूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कुकिंग टाइम प्रिंट कर रहा हूँ, डॉलर तो ये मेरा यहाँ पे कुकिंग टाइम प्रिंट हो जाएगा। समोसा डॉट प्रिंट कुकिंग टाइम, और देख लेते हैं अब क्या प्रिंट होता है। कुकिंग टाइम इज़ 10 मिनट्स। सो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो यूज़ किया था अपना ऑब्जेक्ट बनाने के लिए वो था रेडीमेड का, जो कि इनिशियलाइज़ करेगा मेरे पेरेंट कंस्ट्रक्टर को सुपर करके कॉल करा मैंने, और आर्गुमेंट पास करी 10 मिनट, क्योंकि मेरे को पता है 10 मिनट ही लगते हैं। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रेसिपी का जिसमें कुकिंग टाइम सेट हो गया 10 मिनट का। अब जब मैंने कुकिंग टाइम कॉल करा तो मेरा यहाँ पे कुकिंग टाइम 10 मिनट था, और जो प्रिंट भी हुआ कुकिंग टाइम इज़ 10 मिनट। अगर मैं यहाँ पे होममेड प्रिंट कराऊँ तो होम मेड, हाँ, अगर मैं ये वाला प्रिंट कराऊँ तो प्रिंट होगा 60। तो अगर मैं ये प्रिंट कराऊँ तो प्रिंट हुआ मेरा 60। क्यों? क्योंकि मैंने ये वाला नेम्ड कंस्ट्रक्टर यूज़ करा था। तो ये नेम कंस्ट्रक्टर है, और एक काफ़ी आप देखोगे जब भी आप फ्लटर की कोई चीज़, मतलब फ्लटर की कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे तो ये काफ़ी यूज़ होते हैं। इससे आपकी रिडंडेंसी थोड़ी कम हो जाती है, आपको बार बार आर्ग्यूमेंट्स नहीं देने पड़ते जो कि आपको पता है कि सेम ही रहने वाले हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे पता था कि 10 और 60 मिनट सेम ही रहने वाले हैं, तो मैंने एक नेम्ड कंस्ट्रक्टर ही बना दिया। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा इंटरफेसेस, क्लासेस और नेम्ड कंस्ट्रक्टर। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द डाट बेसिक्स कोर्स। एंड अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक से शुरू करा है कि वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, और क्लासेस क्या होती हैं। तो अगर आपको क्लासेस भी नहीं पता तो आप वो वाली वीडियो एक बार ज़रूर जाके देखना। ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, एम करते हैं 5 लाइक्स का। पिछली वाली वीडियो में भी कम लाइक हुए थे, आप लोगों ने करे नहीं, 3 लाइक हुए थे सिर्फ। लेकिन कोई नहीं, इस वाली वीडियो में अगर पसंद आई हो, आपको जेन्युइनली हेल्प हुई हो तो ज़रूर लाइक करना, और सब्सक्राइब करे बिना तो जाना भी मत। ठीक है, थैंक यू सो मच।